तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं शरणागति। शरणागति के लक्षण करने से पहले अभी हमने पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कस किया कि व्हाई वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शरणागति। हमें शरणागति करनी ही क्यों है। तो हमने देखा कल की क्लास में हेंस प्रूफ करते हुए कि शरणागति इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट इज वेरी मैंडेटरी। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, हम इसको एज एन ऑप्शनल नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे, नहीं तो हम इस संसार रूपी अंधकूप में जो है फंस जाएंगे, और उसमें से निकलने का सिर्फ एक ही सिंपल है, शरणागति। और हमने कल जो एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, कि टेढ़ा है पर हम ठाकुर जी आपके हैं। तो ये वाले स्लोगन पे कल हम एंड अप किए थे कि हम चाहे किस प्रकार के भी हैं, हम टेढ़े क्यों ना हैं, परंतु हम जो हैं वो आपके हैं। तो अगर यही बोलना क्या काफी है, सिर्फ यही कहना कि हम टेढ़े हैं पर आपके हैं, क्या ये बोलना सिर्फ काफी है? नहीं। आज जो है सेंट वैलेंटाइंस डे है ना। इट वाज अ समथिंग विच स्टार्टेड, इट इज अबाउट द टाइम कि एक सेंट थे सेंट वैलेंटाइन। वो इस दिन पे मार्टियर हुए थे, उनको मारा गया था। एंड ही वॉज मार्टियर्ड बिकॉज वो अपने धर्म के हिसाब से उस पे अडिग रहे थे, और इसी चीज को करते हुए उनका उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि आप देखेंगे पक्षी जितने भी हैं, या स्पेशली जो स्वैन्स हैं, वो उनका जो मेटिंग पीरियड होता है वो इस समय फेब्रुअरी के टाइम ज्यादा होता है। तो इसीलिए बाद में लोगों ने कन्विंस कर लिया कि यू नो दे हैव जस्ट ग्लैमराइज और रोमनटाइज दिस थिंग, है ना। तो इसीलिए जो सेंट वैलेंटाइंस थे तो धर्म के लिए मर गए, मार्टियर हो गए, शहीद हो गए। उनका कोई लेना देना नहीं था इस प्यार मोहब्बत वाली चीजों को लेते हुए, लेकिन फिर भी उनके इस डे को सेंट वैलेंट, क्योंकि उनका जन्म इस दिन हुआ था, सॉरी इस दिन उनको मार्टियर किया गया था, मारा गया था, इसीलिए इसको वैलेंटाइंस डे के बारे में बोला जाता है, और इसको पूरा रोमांटाइज ग्लैमराइज ये सारी चीजें कर दी गई है। चलिए ठीक है, जो अब प्रथा चल रही है क्या कर सकते हैं। लेकिन किसी को आज के दिन सिर्फ ये बोल देना कि डार्लिंग आई लव यू, क्या ये काफी है? इज दिस इनफ? कि कह देना डार्लिंग आई लव यू, क्या ये काफी है? प्लीज टाइप यस और नो। आप अपने अगर पार्टनर को वैलेंटाइंस डे पे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रथा चल रही है, क्या ये काफी है? सब यस और नो लिखे। नो। क्यों ये काफी क्यों नहीं है? कोई इसका रीजन दे, क्यों ये काफी नहीं है? वाई? इतना बोल देना डार्लिंग आई लव यू, आई एम गोइंग टू गिव माई एंटायर लाइफ फॉर यू, मैं जीने मरने की कस्में खाना, ये काफी क्यों नहीं है? आपने सबने नो 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 लिखा, तो ये काफी क्यों नहीं है? हाँ, तो अनिकेत कह रहे हैं लव इज एन एक्शन। तो इसी प्रकार से जब हम ठाकुर जी को कह रहे हैं, इट्स नो, लव इज नॉट इमोशन भी आप नहीं हटा सकते। लव इज एक्शन एज वेल एज इमोशन, है ना। आप उसको क्यों कह रहे हो कि इट्स नॉट एन इमोशन? ऑफ कोर्स इट इज एन इमोशन। हम भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हमें भी तो सेंटिमेंटलिस्ट कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता था, चैतन्य महाप्रभु को देखते नाचते हुए गाते हुए देखते थे, तो
उनको जो समर्थ ब्राह्मण थे वो यही तो कहते थे, अरे आप तो इतने अच्छे सन्यासी हैं, आपके तो मुख से इतना तेज निकलता है, आप तो इतने सुंदर हैं, परंतु आप सन्यासी को गंभीर होना चाहिए, उसको ग्रेविटी होनी चाहिए, उसको ऐसी फालतू चीजों में डांस म्यूजिक ये अच्छा नहीं लगता ना। आप हमारे साथ आइए, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे कि मुझे प्रेम है, और जो व्यक्ति इन लव होता है वो एक्चुअली नाचता है, गाता है। उसे सितार सुनाई देते हैं, उसको बाहर दिखती है, और जब वो इतना खुश होता है तो यही तो इमोशंस कैसे प्रेजेंट होते हैं। सो कमिंग बैक टू द थिंग इज कि लव मीन्स एक्शन। कल हमने यह डिसाइड किया कि ठाकुर जी, हम मलिन हैं, हमारे दिमाग में बहुत मलिन विचार धारा है, परंतु इस मलिन विचारधारा के होने के बाद भी मुझे समझ आ गया कि हमें क्या है, हम आपके हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्यों, हम आपके हैं, वी वॉन्ट टू ट्राई। लेकिन माया जो है इतनी प्रबल है, माया जो है बहुत स्ट्रांग है, तो ये जो है रोड़े करती है, तो अब बताइए क्या करे। सिर्फ ये कहना इज ओके, इट इज अ स्टार्टिंग, बट इट इज नॉट इनफ। जैसे वैलेंटाइंस डे पे लड़की को सिर्फ ये बोल देना आई लव यू इज नॉट इनफ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहे कितना भी महंगा रोज क्यों ना हो, उसके लिए गुलाब तो लेके जाना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक, है ना। गुलाब आज के टाइम में इतना महंगा हो गया, हम गार्लैंड सेवा में जाते हैं, हमें ठाकुर जी के लिए गुलाब नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि गुलाब बहुत महंगा हुआ है, तो जो फ्लावर वाला बॉय है वो गुलाब ला ही नहीं रहा। सो क्या होगा, इवन इफ द रोज इज वेरी एक्सपेंसिव, 100 रुपए का है, 150 रुपए का है, 200 रुपए का है, आपको उसको देना है, ठीक है। गुलाब देंगे, फिर आप उसको साथ में चॉकलेट्स देंगे, आप कोई स्टफ टॉय देंगे, या वॉच देंगे, या हेयर बैंड देंगे, या कुछ भी ड्रेस लेके देंगे, फिर उसको घुमाने लेके जाएंगे, फिर उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, फिर आप चार पांच मोहब्बत की बातें बोलेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, फलाना ढमकाना। तो देन वो आपकी बातों का तूल होगा, आपकी बातों में ग्रेविटी होगी। लेकिन सिर्फ फोन करके सिर्फ यही कह देना डार्लिंग आई लव यू काफी नहीं है। उसी प्रकार से सिर्फ ठाकुर जी को हम क्या कहते हैं, ओ मैडम ने ये बोल दिया है कि अब हम ठाकुर जी को जाके ये बोल सकते हैं, हम जब दर्शन करने जाएंगे बोल सकते हैं, एंड उसके बाद वी गेट बैक टू आवर ओन लाइफ, वी गेट बैक टू आवर ओन थिंग्स व्हाट वी डू, वही सारी पुरानी आदतों पे हम आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन नहीं, ये चीज नहीं करनी। क्या, हमें ठाकुर जी को बोलना है, और फिर जैसे लड़की पटाते हैं वैसे ठाकुर जी को पटाना है। अभी क्या करते हैं, लड़की के पीछे पूरी रेकी करते हैं, क्या उसको अच्छा लगता है, उसका फेवरेट कलर क्या है, कैसी बात करूं, कौन से टॉपिक में वो अच्छी है तो मैं उसी टॉपिक की बातें करूं। सो ये सारी चीजें, तो अभी हमको भी क्या करना है, हमें वो एक्शंस दिखाने हैं, कैसे ठाकुर जी को क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो मैं टोटली वेजे टोटली प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता, एटलीस्ट मैं एकादशी तो रख सकता हूँ ना, एक दिन का फास्टिंग हो गया तो क्या हुआ, एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट विद कीपिंग एन एकादशी। अच्छा, ओके, मंदिर, चलो मैं एक दिन तो मंदिर जा ही सकता हूँ ना, इफ आई एम नॉट एबल टू गो, चलो एकादशी के एकादशी मंदिर चला जाऊंगा। अच्छा, क्या सेवा कर सकता हूँ ठाकुर जी के लिए, अ ठीक है, मैं 2 राउंड्स चांटिंग कर सकता हूँ। इतना सारा बुक तो मैं नहीं पढ़ सकता, चलो मैं सबसे पतला वाला बुक ले जाता हूँ शिला प्रभुपाद का, वो पढ़ के कोशिश करता हूँ। सो दिस इज हाउ वी शो आवर सिंसियरिटी। अभी क्या है, मेरी फ्रेंड है, उसकी डॉटर के एग्जाम्स हैं, और उसकी डॉटर इज इन 7th और प्रोबेबली 8th 7th स्टैंडर्ड में है, हाँ, और उसके एग्जाम्स हैं, एंड द गर्ल इज रिलक्टेंट टू स्टडी, एब्सोल्युटली रिलक्टेंट, उसको पढ़ने का ही नहीं है। हाँ, वो बैठ जाएगी, और उसकी मदर उस पर चीखती चिल्लाती रहेगी, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, तू ये कर ले, एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को 10-10 बार बताती रहती है, और ये हमेशा ही हाल होता है जब उसके एग्जाम्स आते हैं।
एवरी डे उसको काउंसिल किया जाता है, उसके फादर से, उसकी मदर से। इतना बुरा हाल उस लड़की का हो गया कि उसकी मदर को हाई बीपी रहना पड़ गया, उसको चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए। मेरी फ्रेंड है, शी एंडेड अप हैविंग, जिसका बीपी बहुत लो रहता था, उसको अब क्या हो गया, हाई बीपी का मेडिसिन चलना शुरू हो गया। एंड स्ट्रॉन्ग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कि उसको बर्डन फील होता है, इसको पढ़ाना है। सारे टीचर्स उसने, बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव टीचर्स ट्यूटर्स लगाए हुए हैं, वो भी उसको आके सुना जाते हैं, मैडम हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ये आगे बढ़ती ही नहीं है, क्या करें। एंड द गर्ल, ऐसा नहीं है कि शी इज अ डम या शी इज अ फूल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इतनी इंटेलिजेंट है, उसको पता है किससे क्या बात करनी है। शी इज अ मैनिपुलेटर। हाँ, उसको उसको पता है कि अगर मैं कैसे बार्गेन कर सकती हूँ। द 7 ईयर ओल्ड गर्ल नोज एवरीथिंग। पर लेकिन जैसे ही पढ़ने की, और वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है, पर जहाँ पढ़ने की बात आती है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो यही कहती है, हाँ मम्मी मैं कर लूंगी, हाँ मम्मी मैं कर लूंगी। बट एवरीडे उसको फोन दे दो, वो अपने डे ड्रीमिंग में चली जाएगी, वो ऐसा करेगी। तो हम भी क्या करते हैं, ठाकुर जी के साथ यही करते हैं। 84 लाख योनियों में हमने सुन लिया कि ठाकुर जी को यही बोल दो। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट्स देखते हैं। हम भी ऐसे ही ठाकुर जी को बोलते हैं, एंड ठाकुर जी इज बिहाइंड कि कुछ तो दिखा, खाली पेपर पे थोड़ा ना नंबर दूंगा इफ आई एम अ लीनियंट मार्कर। वो लीनियंट मार्क, कृष्णा हैड अ हेडेक हम लोगों से डील करने में। इसीलिए उन्होंने कहा भैया मेरे बस के नहीं है ये कलयुग के लोग, मैं तो नहीं देख सकता। देयरफॉर राधा रानी एंटर्ड इनटू हिम। गौर और राधा कृष्ण बन के गौरांग आए। तो गौरांग तो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड थे, तो फिर नित्यानंद प्रभु आए, अरे बाबा ये तो पिया हुआ आदमी ले आए, अब इसको देना भी तो है। प्रेम धन जो है, इंटॉक्सिकेशन जिससे इनको प्रेम की मदिरा चढ़ी है, वो प्रेम बांटना भी तो है, कृष्ण प्रेम देना भी तो है। तो चलो चलो, निताई आए। अभी निताई क्या है, ही इज अ वेरी लीनियंट मार्कर। वो जाते हैं, एक दरवाजे पे खटखटाते हैं, कहते हैं मैया हरे कृष्ण बोलते हैं। मैया कहती है नहीं बाबा मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे हरे कृष्णा बोल दूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैया तो 5 मिनट के लिए बोलते, ना बाबा मेरे पास घर का काम है, रोटी है, झाड़ू है, बर्तन है। हाँ अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे लंच के लिए, बच्चे स्कूल से आने वाले, मेरे पास समय नहीं है भैया। भैया मैं तेरे घर का सारा काम कर दूंगा, फिर तू बोलेगी हरे कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं। देखो खाली पेपर पे कभी नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। अभी कितना सादा सुविधा हो गई, नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम लिखो। हाँ, उसके बाद प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने कहा तुम घर बैठो, तुम जस्ट अपना नाम लिख दो उस पेपर पे। हाँ, और हमारे गुरु महाराज है, वो कहते बस जूम पे आयो ना, शक्ल दिखा दो और बस हाथ में कपड़ा, वो पेपर रख लो। सो हम तो बहुत ही लीनियंट सी। श्री संप्रदाय में जब दीक्षा होती है ना, हम क्या करते हैं, हम तिलक लगाने में शर्माते हैं। श्री संप्रदाय में दीक्षा होती है, हॉट आयरन से यहाँ पे चिन्ह बनते हैं, टैटूज बनते हैं, जलता हुआ वो डालते हैं यहाँ पे, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 चीजों के निशान लगते हैं। ऐसे श्री संप्रदाय में वो होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, इतना स्ट्रिक्टनेस होता है श्री संप्रदाय में। इवन श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जब जगन्नाथपुरी आए, तो देवर ही वाज सरप्राइज्ड, ये पांडव लोग जगन्नाथ जी को कैसे सर्व कर रहे हैं। उन्होंने जाके बीच बीच में, ना 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 ना, इसको पहले आचमनी करो, ना 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 अभी आप ऐसा करो, हाथ धो के आओ, अरे आप ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना, पहले ये मंत्र उच्चारण करो। सारे पांडव सर चकरा गए, उन्होंने कहा भाई हम कितनी सदियों से जगन्नाथ जी का कर रहे हैं। हाँ, और ऑल जेंडर, यस इन ऑल जेंडर, सारे जेंडर्स में लगता है जो श्री संप्रदाय का, इवन मेल एंड फीमेल बोथ, बोथ आर मार्क्ड ऑन द आर्म्स। एंड द गर्ल्स ऑफ 13-12 years दे टेक, है ना। और जब रामानुजाचार्य आए, ही स्टार्टेड सेइंग कि भैया तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, हाँ तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तो जो पांडव लोग थे उन्होंने जाके जगन्नाथ जी को प्रोफ्यूजली प्रे किया, "ए, बाबा हम तो इन्हीं चीजों में फंस जाएंगे, हम आपकी सेवा कैसे करेंगे, गॉड वी लव यू, और जो हमें मैक्सिमम दिख रहा है।" तो जगन्नाथ ने क्या किया, रातों रात रामानुजाचार्य को कुरुक्षेत्र भेज दिया।
रातों रात वो चले गए दूसरी जगह। उन्होंने कहा डोंट, आप बाहर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखिए। आप सारी पद्धति जो है आप देखेंगे साउथ इंडिया में। इवन जो माता जी हमारे साथ गई थी वृंदावन, शी साउथ इंडियन। तो वो तो उनका तो वो बता रही थी कैसे केले के पत्र के ऊपर चीजें ऐसे रखी जाती हैं। बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहां पे। अभी क्या है, हमको तिलक लगाने में यहाँ तो हम बहुत लीनियंट संप्रदाय में आ गए, बाय डिफॉल्ट आ गए, हमें तो पता भी नहीं था। यहाँ तो क्या करना है, क्या कहते हैं शुरू में, अरे बेड से उठे हो ना, हरि नाम कर लो, कुल्ला छोड़ो, हरि नाम ले लो, हरि नाम का कोई अपराध नहीं है। अच्छा, अगर मन में बुरे विचार आ गए हरि नाम करते हुए, तो ऐसा करने का ना, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा मंत्र के शुरू में बोलने का, तो तुमको कोई अपराध नहीं लगेगा। उई रो, कोई अपराध नहीं लगेगा, बिल्कुल कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो सोते जागते हुए हमारा चैंटिंग कैसा होता है, जैसे मच्छर बिन बिन आता है वैसे तो हम चैंटिंग करते हैं। कृष्णा को ऐसा लगता होगा कि हम मच्छर बिन बना रहे हैं, एंड ही मस्ट बी डूइंग ऑल दिस स्टफ। हाँ, और तब भी हमको उसका अपराध क्या को नहीं लग रहा, क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र से पहले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौर पार्षद के नाम ले रहे हैं। इतना लीनियंट संप्रदाय में, अभी इतना लीनियंसी के उपरांत अगर हम नहीं पेपर कर रहे, तो इससे हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो सिर्फ ठाकुर जी को आई लव यू बोलने हैं, टेढ़े हैं पर आपके हैं तो, लेकिन आपको थोड़ा सा तो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा ना। किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा तो कमिटमेंट दिखाओ, ऑल्दो द अदर पर्सन इज बीइंग वेरी लीनियंट। कितना रूल्स रेगुलेशंस है। कई बार तो तिलक नहीं लगा के आते हम लोग। हम्म। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि पूतना जो है सिर्फ आउटर ड्रेस चेंज करके आई, सिर्फ मैया की तरह ड्रेसअप होके आए। हाँ, और सारे और हाथ में एक लोटस फ्लावर को ऐसे ट्रिल करती हुई आए। और भगवान ने कहा अरे इसको नंबर देने का यार, इसको नंबर दो यार। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये विष दे के आई। हम्म। भगवान तब कैसे बन गए, रंगनाथ बन गए, जिनकी आंखें खुली ही नहीं है, आधी ऐसे बंद करके प्रसन्न मुद्रा में आंखें हमेशा, ही बिकेम अ रंगनाथ। हमारा जब भी फॉल्ट होता है तो भगवान रंगनाथ की तरह हो जाता है, आंखें बंद और स्माइलिंग फेस, दैट। हाँ, और जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं, किसी को हरे कृष्णा बोल दिया, तिलक लगा लिया, वैष्णव ड्रेस में आ गए, भगवान की आई जगन्नाथ की तरह बिग हो जाती। ओ ही डिड इट, लुक लुक लुक, ये लिखो लिखो लिखो, ही डिड इट। सन 1857 में ये टेम्पल में आके इसने ऐसा कार्य करा, लिखो लिखो लिखो। सो दैट इज हाउ कृष्णा बिहेव्स। दैट इज हाउ कृष्णा इज डूइंग। अगर इतना लीनियंसी के बाद, और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु, अभी अगर आपका टीचर पिया हुआ है, टोटली इंटॉक्सिकेटेड है, और वो पेपर चेक कर रहा है, तो क्या करेगा, नंबर ही नंबर देगा, खुश होएगा, पिया होगा, उसको तो एक्सटेसी के लेवल पे होगा, तो नंबर कैसे दिया होगा। तो हमारा टीचर कौन है, चैतन्य महाप्रभु, ही इज एक्सटैटिक। वो तो बिल्कुल कृष्ण प्रेम में उन्माद में है। तो वो क्या करेंगे, वो तो नंबर दे ही रहे हैं। उसके उपरांत अगर नहीं किया तो फिर तो इससे ज्यादा मूर्खता किसी हमारी ही है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, थोड़ा तो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। अभी कमिटमेंट दिखाए माता जी, कैसे दिखाए, इतना सारा परिस्थिति है। सो कमिटमेंट आता है, अगर शराबी बनना शराबी का संग करो, अगर जुआरी बनना जुआरी का संग करो, और अगर कमिटमेंट दिखाना तो उनका संग करो जो कमिटमेंट दिखाते हैं। हाँ, जो जिनके हृदय में भक्ति है। अभी मैंने ये बहुत सुंदर पढ़ा था, बहुत ही मतलब सुन के ऐसा मन प्रसन्न हुआ। आजकल तो देखो ये इंटरनेट का जमाना है, जूम है, कई बार हम लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते टेम्पल में, इवन लाइव जूम पे भी नहीं अटेंड कर सकते। पर ये जरूर होता है, दिस प्रोसेस वर्क। कहते हैं साधु को सुनने हमेशा लाइव जाना चाहिए, जितना प्रयास करें आपको लाइव सुनने जाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास, तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है, मेरे पास है, और तुम कहो माता जी मेरे को 10 रुपए दे दो, तो मेरे पास होंगे तो मैं तुमको दूंगी 10 रुपीज। अगर मेरे पास ही नहीं होंगे तो मैं कहूंगी भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे दूं तेरे को। सो क्या होता है, इन साधुओं का हृदय क्या होता है, इट इज लाइक लोटस फ्लावर।
और लोटस पे कौन है? भगवान कृष्ण है। और उनके लोटस फीट साधु के हृदय के लोटस फ्लावर के ऊपर रहते हैं। और क्योंकि साधु के हृदय में कृष्ण है, तभी वो हमें कृष्ण दे सकते हैं। हम्म, प्रभुपाद क्या प्रे करते थे? प्रभुपाद यूज टू ऑलवेज प्रे टू श्रीमती राधा रानी, ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज टेल योर कृष्णा, कृपया करके राधा रानी आप अपने कृष्ण को कहिए कि मेरे बारे में बताइए। प्रभुपाद ये नहीं कहते थे राधा रानी आप कृष्ण को बताइए ना मेरे बारे में, नहीं, प्रभुपाद कहते थे ओ श्रीमती राधा रानी, आप अपने कृष्ण को, आप अपने कृष्ण को मेरे बारे में बताइए। हाँ, दर्शन पवित्र करे आई तुम्हारा गुण, है ना। तो साधु के हृदय में क्या होता है? कृष्ण होते हैं, और वो क्या करते हैं? साधु के हृदय में चलते हैं। अभी जैसे ही साधु बोलता, अभी कृष्णा कहाँ रहते हैं? मेरो मन अन्य हृदय मन, मेरो मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे राधा रानी को कोट करते हुए? दूसरों का हृदय क्या है? दूसरों का हृदय मन होगा, पर मेरा मन क्या है? वृंदावन। इसीलिए कृष्ण आप इसमें आइए, इसमें चलिए। और जब ठाकुर जी चलते हैं तो उनके जो पैर से रज उठती है, वो कहाँ है? वो कौन सी रज है? वो ब्रज रज ही तो है, वृंदावन की रजी। अभी ठाकुर वृंदावन से एक स्टेप भी आगे नहीं उठते। और ऐसे साधुओं का हृदय क्या होता है? उनका हृदय वृंदावन होता है, और वो ठाकुर जी उनके हृदय में चल रहे हैं। तो जो वो ब्रज रज है वो उड़ती है ठाकुर जी के उसमें से। और वो ब्रज रज कैसे हमारे पास आती है? जब एक साधु बोलता है तो जो उसकी मुखवाणी होती है, उसमें से ये ब्रज रज निकलती है। ये ये मैं अभी एग्जाम्पल देके भी बताती हूँ। जब साधु बोलता है ना, उसके मुख से वो ब्रजरज निकलती है, और जो उसको लाइव सुनता है, वो रज श्रवण कानों के माध्यम से हृदय में, दूसरे के हृदय में जाती है। आपने देखा जब भगवान का जन्म हुआ था कारागृह में, उससे पहले वासुदेव ने क्या कहा था? वासुदेव उठे, और भगवान जब उत्पन्न हुए, 400 विष्णु फॉर्म में आए, तो उन्होंने वासुदेव और देवकी को उनके पिछले 3 जन्म बताए कि देखो, तुम कृष्णी थे और मैं कृष्णी गर्भा था। और तुम क्या थे? आदिति थी और कश्यप मुनि थे, तब मैं वामन रूप में आया, और आज मैं ऐसे आ रहा हूँ। आप भी वासुदेव है। तो मैं पहले वासुदेव तुम्हारे हृदय में एंटर हुआ, तुम्हारे हार्ट से मैं देवकी के हार्ट में गया। तो दैट इज हाउ कृष्णा एंटर्स, हाउ कृष्णा एंटर्स इनटू आवर हार्ट। किसी के भी हृदय में, आप किसी के भी देख लोगे, पूरा भागवतम उठा लो, भगवान का जन्म कैसे होता है? पहले इवन नंद बाबा ने भी ये कहा, है ना, उन्होंने कृष्ण के जन्म होने से पहले स्वप्न देखा कि एक छोटा सा बालक आया, और वो उनके घर में घुसा, और वो सीधा नंद बाबा के हृदय में गया, और वहीं से वो यशोदा मैया के हृदय में ट्रांसफर हुआ। तो साधु जब भी बोलता है, तो वो जो उनके मुख से निकलता है वो ब्रज रज होती है। वो भगवान जहाँ चलते हैं उनके पैरों की रज होती है। और जो श्रोता, जो सुनता है, उसके कर्ण माध्यम से, उसके कानों से वो जो रज होती है, उसके हृदय में चली जाती है, उस श्रोता के हृदय में। और जहां रज चली जाती है, वो रज इतनी पावरफुल होती है कि वो श्रोता के प्रशांत जैसे हृदय को, जो एकदम पत्थर जैसा हृदय है, उसको पिघला देती है, और उसको लोटस में कन्वर्ट कर देती है। Now I will tell you an example of all this is, you see my Guru Maharaj. उनको बोलने में दिक्कत है, उनको स्ट्रोक आया हुआ है, तो इवन वो यहाँ से एक वायर लगाते हैं, अदरवाइज उनका फेस टेढ़ा हो जाता है। एंड जब भी वो बात करते हैं, तो उनके साथ जो व्यक्ति होता है वो उनकी बात को ट्रांसलेट करता है। एंड ही हैड सो मेनी मेडिकल इश्यूज, एंड पर ही मेड श्योर कि वो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य दर्शन, ऐसा एवरी डे वो क्लासेस देते थे, और उसके ऊपर पोपट्स देते थे। तो जस्ट बिफोर द कोविड, 2019 की बात है,
तो गुरु महाराज के जो सेक्रेटरी है वो आए, उन्होंने हमारा क्लास लिया था। तब मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में रजिस्टर किया था कि मेरे को गुरु महाराज से एस्पिरेशन लेना है। और 2020 के जनवरी में, बिफोर द कोविड लॉकडाउन, गुरु महाराज जो थे बड़े मंदिर आए थे, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले टेम्पल आए थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं गुरु महाराज से मुखामुखी मिली थी। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले आई आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, आपको सही बात बताऊं, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहा गया था कि ही इज द नित्य पार्षद ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड शिला प्रभुपाद ने इस बात को कंफर्म किया था। सो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। एंड ही वॉज सच अ 6 फीट टॉल, 6 4 फीट टॉल, जो मैंने उनका यूथ का फोटोग्राफ देखा। एंड पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि आई शुड ऑलवेज हैव अ पर्सन, मैन इन माई लाइफ के हु शुड प्रोटेक्ट मी, हु शुड बी लाइक अ सेवियर। एंड ऐसा होना चाहिए था। सो विच आई डिड नॉट रिसीव इन द फॉर्म, एनी फॉर्म। सो मेरे को, आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू माई गुरु महाराज की। ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग, ही वॉज अ लायन गुरु। उन्होंने पूरा मायापुर को, द स्ट्रेंथ, द ब्रेवरी, द हीरोइक क्वालिटीज उनमें था। और जो प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट था, इससे ज्यादा मुझे गुरु महाराज के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मेरे को वो ऐसा लगते थे कि वो एकदम जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लायन गुरु है, वैसे ही मेरे गुरु महाराज भी ऐसे थे। जो बैंगलोर वाला इस्कॉन का मैटर हुआ, उन्होंने वहां जाके फाइट किया था। मतलब ही वॉज सो बोल्ड, ही वॉज सो स्ट्रांग, कि वो जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। और इवन जब मायापुर में फ्लड्स आते थे बैक देन, तो वो, ही वॉज द ओनली पर्सन जो इतना साहस रखते थे कि फ्लडेड एरिया में शिप लेके जाना, एक बोट में प्रसादम लेके जाना और उन लोगों को देना। दैट इज अपना प्राण पे वाली बात हो जाती है, अपने प्राण को रिस्क पे लाके देने वाली बात हो जाती है। ये वो सच ब्रेव पर्सन, जो वो ब्रेवरी थी ना, दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। कि मतलब, सी आई एम अ कावर्ड पर्सन, सो आई एम वेरी मच, जो मेरे में नहीं होगा वो मैं दूसरे बंदे में देखूंगी, तो आई विल बी गेट अट्रैक्टेड ना। कोई ब्यूटीफुल होगा तो हम कहेंगे हाय काश हम इतने ब्यूटीफुल होते, और फिर हमें वो अच्छा लगता। सो बीइंग अ कावर्ड पर्सन माई सेल्फ, आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू माई गुरु महाराज, क्योंकि ही वॉज सच अ ब्रेव मैन एंड आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव मैन इन माई एंटायर लाइफ। और ये सारी चीजें करके, ये सारे, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस, बट एट द सेम टाइम मैं अपने गुरु महाराज को सुन नहीं सकती थी। आई एम अ पर्सन जो 1.5x का स्पीड पे सुनता है, 2x का स्पीड पे सुनता है, क्योंकि मेरे को मल्टीपल काम करना होता है, तो मैं नहीं सुनती थी। मैं, आई यूज्ड टू स्किप, क्या हो गया मैं, और मेरे शिक्षा गुरु भी तो हैं। अमरेंद्र प्रभु का मैं सुन रही हूँ, गौरांग प्रभु का मैं सुन रही हूँ, गौर गोपाल प्रभु का मैं सुन रही हूँ। oh these people are good, ये philosophy। तो 2019 में जब उनका क्लास, एंड श्योरली एंड सर्टनली आई वॉज मच मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कृष्णा, राधा कृष्णा। ओके, गौरंगा है, नित्यानंद है, ओ दैट्स अ बंगाली कल्चर, हम तो नॉर्थ इंडियन है ना। तो ओके, होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा। नहीं, राधा कृष्ण के बारे में बताओ ना, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताओ। ओ आई द फर्स्ट बुक आई परचेज फ्रॉम इस्कॉन, Bhagavad Gita was gifted to me, the Krishna book. I purchased the Krishna book. और मेरे को बताओ, आई वॉज रीडिंग भागवतम और ये सारा चीज है। तो हाँ, वो बंगाली कल्चर है। आई डेंट नो कि गौरांगा है, नित्यानंद, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम, हमारा अपब्रिंगिंग उस चीज से था ही नहीं, तो दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी। तो जिससे मैं रिलेट कर पा रही थी वो कृष्ण थे, राधा कृष्ण थे। ओके ओके ओके, वृंदावन, एवरीथिंग, ओके ओके ओके। और गुरु महाराज को नहीं सुनना, बिकॉज वो इतना स्लो बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर एक ट्रांसलेटर है, फिर एक इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, देन फिर एक बंगाली में ट्रांसलेट होता है मैसेज इतना, एंड आई हैव टू सिट फॉर 1 आवर। नो 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 नो, ठीक है गुरु महाराज से आई विल टेक दीक्षा, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम। ऐसा मेरा था 2019 में। और फिर 2019 में जब वो उनके सेक्रेटरी आए और उन्होंने क्लास लिया, एक्चुअली वो पूरा क्लास उन्होंने यही लिया, 20 मिनट्स आई वॉज देयर। एंड ही वॉज सेइंग कि देखिए, गुरु महाराज के लिए नहीं सुनते आप लोग, आपको लगता है महाराज का स्पीच स्लर है, ये है, पर आप महाराज को देखिए, महाराज क्लासेस दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं वो क्लासेस? हमारे लिए ही तो दे रहे हैं। एंड इट
ऐसा मेरे को थंडर बोल्ट के माफिक लगा वो चीज। थंडर बोल्ट के माफिक ऐसा लगा कि मेरे को लगा कि भाई सही में मैं तो अपने गुरु महाराज को सुन नहीं रही, मैं फिर क्या एस्पिरेशन लूंगी। गुरु की सेवा तो वपु सेवा होती है, वाणी सेवा होती है, वपु सेवा मैं कर नहीं सकती, ही इज अ सन्यासी, आई एम इन टू अ डिफरेंट वुमन बॉडी, तो मैं कैसे करूंगी। और वाणी में सुन नहीं रही तो वाणी सेवा कैसे करूंगी। एंड देन आई मेड श्योर, फिर 2020 में व्हेन आई मेट गुरु महाराज, ओ माय गॉड, दैट वाज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जिसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। फिर उनका क्लास मेरे को सुना, फिर मैंने कहा, एंड फिर 2020 का कोविड का लॉकडाउन लग गया और गुरु महाराज ने जूम क्लासेस स्टार्ट करी, है ना। एंड दो जूम क्लासेस में एवरी डे चैतन्य चरितामृत होता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने तब तक चैतन्य चरितामृत का सेट लेके लिया हुआ था, पर मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा था, पन्नी भी नहीं हटाई थी। भागवतम का सेट भी मैंने लिया था, भागवतम का सेट मैंने खोल के उसका पिक्टोरियल वो देख लिया था। और भागवतम 2016 में मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था, बाय द एंड ऑफ 2017-18 मैं एक अध्याय उसका पढ़ चुकी थी, फर्स्ट वाला। और चैतन्य चरितामृत द गोल्डन बुक्स वो मेरे लाइब्रेरी के उसमें सुंदर दिख रही थी, बट क्यों क्या, इट्स ओके, चैतन्य महाप्रभु ना, बंगाली कल्चर। उसके बाद जब मैंने चैतन्य चरितामृत गुरु महाराज से सुनना शुरू किया, लाइव क्लासेस में मैंने कहा चल रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, नहीं, बट देन ही वाज, मैंने उन उन सेक्रेटरी प्रभु जी ने कहा था नहीं लाइव सुनना है। मैंने जूम पे लाइव सुनना शुरू किया, एवरी डे आई वॉज नॉट। शुरू में मेरे को बड़ा इरिटेशन होता था, ये फास्ट नहीं हो रहा, मैं 2.5 से सुन, बट स्लो एंड स्टेडी आई स्टार्टेड विद दैट, लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। 2020 2021 सेकेंड लॉकडाउन, गुरु महाराज का क्लासेस सुनना, लाइव दर्शन करना। और वो मेरे यही समय होता था जब गुरु महाराज क्लासेस देते थे, ये मेरा रेगुलर का रूटीन बन गया। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 2020 में और 2021 में पूरा भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया। मैं गुरु महाराज के साथ मैंने पन्नियां उठाई, गुरु महाराज कहाँ से पढ़ रहे हैं, अच्छा ये पढ़ रहे हैं, ये वाली लीला पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने गुरु महाराज से सुननी शुरू करी। और वो मैंने सारी नोट डाउन जॉट डाउन करनी शुरू करी कि अरे गुरु महाराज यहाँ से पढ़ रहे हैं, गुरु महाराज ये बता रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव अभी क्या हुआ, मेरे को इतना अच्छा लगा, वो इतना अच्छा लगा, आई डोंट नो व्हाट टर्न्ड, आई डोंट नो। पर अभी मेरे को क्या होता है, मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे, मेरा जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति, आई डोंट से कि मेरी बहुत आसक्ति है, ऐसा मैं नहीं हूं कि अ, लगता होगा, बट बिकॉज ऑफ गुरु महाराज चैतन्य चरितामृत, मैंने एक सी कृष्णा बुक, कृष्णा सीरियल, कृष्णा भागवतम हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन में हमारा 90s में कृष्णा सीरियल आता था, हम उसको ऐसे करके देखते थे। फिर कितनी बार कृष्णा की कहानी सुनाई जाती थी, फिर भागवतम में सुना। पर चैतन्य चरितामृत मैंने अपने गुरु महाराज से सुनी है। और माइंड यू, जितना मैं कृष्णा का रिकॉल नहीं कर पाती, उतना मैं अपने गुरु महाराज द्वारा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को रिकॉल कर पाती हूँ। जबकि चैतन्य चरितामृत का मेरा फर्स्ट टाइम ये एक्सपोजर था जब मैंने बिल्कुल तीर की तरह वो किताब पढ़ रही थी, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा था और मुझे पता था वंस द क्लिनिक स्टार्ट्स मैं नहीं कर पाऊंगी। बट इट इज द मर्सी ऑफ गुरु महाराज कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के नाम रिकॉल कर पा रही हूँ कि अच्छा ये थे, ये थे, ये थे। और मैं देखती हूँ, दो आई डोंट से आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट दिस इज द कृपा व्हेन यू हेयर लाइव। तो मेरे को रिकॉलिंग, मैं अभी इतना कृष्णा के टाइम पे मैं भूल जाती हूँ, ओ ये क्या क्या। बट चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम द लोटस लिप्स ऑफ माय गुरु महाराज, आई एम एबल टू रिकॉल इट। जबकि आई एम खुद सरप्राइज कि मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो एक ही बार है, और इतना मैंने चैतन्य चरितामृत के लेक्चर्स भी नहीं सुने। वो चैतन्य चरितामृत सिर्फ मंदिर में क्या होता है, मंडे के मंडे होता है या एकादशी वाले दिन होता है, आप देखेंगे टेम्पल में। इतना तो चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ाया जाता। ज्यादातर सुबह शाम क्या होता है, भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास, वंस अ वीक प्रोबेबली चैतन्य चरितामृत क्लास, और एकादशी वाले दिन तो प्रभुपाद ही बोलते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर होता है। पर जो वो लाइव मैंने सुना गुरु महाराज से, जूम क्लासेस पे लाइव बैठ के सुना,
आई डोंट नो व्हाट चेंज, कि अब मेरे को चैतन्य महाप्रभु के करेक्टर्स याद होते, मेरे को रिकॉल अच्छा हो जाता है। इतना अच्छा मैं भगवत गीता या इवन भागवतम का भी नहीं कर पाती, जो कि मैंने बचपन से किया है। और दैट वाज माय रेजिस्टेंस कि मैं गुरु महाराज की क्लासेस नहीं कर रही थी, सुन रही थी। बट दैट इज सो लाइफ, सो सच पीपल दे हैव द पावर पोटेंसी। अभी भी गुरु महाराज लाइव आते हैं हर सैटरडे के, आई मेक श्योर कि मैं उनकी लाइव क्लास, आजकल मैं नहीं सुन पाती बिकॉज ऑफ द माई क्लिनिक, तो भी आई विल मेक श्योर कि मेरे कितने भी चैप्टर्स डाउनलोडेड किसी और के क्यों ना हो, गुरु महाराज का आएगा, मेरे गुरु महाराज के लेक्चर्स ही मेरी प्रायोरिटी होती। मैं सबसे पहले, अगर कल का क्लास मैंने मिस कर दिया, आई विल मेक श्योर कि मेरा प्रायोरिटी होगा, चाहे वो बंगाली में ट्रांसलेट हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, कई बार फ्रेंच में लैटिन में ट्रांसलेट होता है। और कई बार क्या होता है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, द होल क्लास इज इन बंगाली, तब भी मैं लगा के रखती हूँ, तब भी मैं चला के रखती हूँ, क्योंकि गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि दैट इज अ ट्रिक, दैट इज अ ट्रिक। आपके बच्चों को अभी लैंग्वेज नहीं समझ आता, पीछे हरि नाम लगा के रखो। आपके बच्चों को अभी छोटे छोटे अगर लैंग्वेज नहीं, अभी बोलना नहीं सीखे, फिर भी भागवतम का लेक्चर चलाओगे, कृष्ण नाम, हरि नाम। ये मैंने देखा था पंजाबी बाग में, एक माता जी थी, वो 64 राउंड्स करती थी। मैं इनिशियली पंजाबी बाग जाना शुरू किया था आफ्टर माई मैरिज, क्योंकि पीतमपुरा से पंजाबी बाग पास पड़ता था। तो और उनकी मदर थी, शी वॉज फ्रॉम बंगाल, एंड हिंदी का उनको कुछ नहीं समझ आता था, पर एंटायर भागवतम और भगवत गीता का वो क्लास सुनती थी। क्या सुनती थी? वो कहती थी, मतलब मेरे को उन माता जी ने बताया, कृष्ण, चैतन्य, गौरांगा, ऐसे भक्तों के मुख से ये नाम सुने हुए भी हृदय में ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। दीक्षा क्या होता है? दीक्षा क्या होता है? अग्नि जल रही होती है, हवन हो रहा होता है, और सेम नाम दीक्षा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र तो कितनी बार सुना है, हमें आता भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन गुरु महाराज क्यों कहते हैं, अपने राइट कान को ऐसे कोप करो और कोई ध्वनि नहीं सुननी, लेफ्ट को बंद करो, और अब मैं बोलूंगा हरे कृष्ण महामंत्र, और वो जब सुनते, वही तो दीक्षा है। सेम मंत्र तो हमने कितनी बार सुना, कितने लोगों से, अभी दीक्षा के टाइम गुरु महाराज से सुन के व्हाट चेंज, पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। एंड दैट इज, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। आई डोंट से आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी, आई डोंट से आई एम आइंस्टाइन, आई एम दैट, आई एम दो, नहीं, दैट इज द कृपा गुरु महाराज की हुई है, बहुत कृपा हुई है। सो लाइव हेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, स्टिल हेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, स्वर सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर, कि सरेंडर करना है, एक्शंस को, वर्ड्स को एक्शन दो, सिर्फ टेढ़ा है पर आपके है, बोल के खत्म मत करो, उसमें एक्शंस डालो। गौ रात्रि एवरीवन, वी विल मीट ऑन मंडे। हरे कृष्ण।